पहला रख लो। सत्संग एक रूहानी स्कूल है, कॉलेज, ध्यान से सुनना जरा। भंडारे तो हर जगह भी चलते हैं, कथा कीर्तन होते हैं, भंगड़ा भी डालते हैं, मैं रोज देखता हूँ यूट्यूब में। वैसे बहुत बढ़िया नाचना, बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती है, मोटापा भी खत्म हो जाता है। और आप लोग जो यूट्यूब में डालते हो वो केवल सत्संग डाले करो। आप नाच सकते हो गुरु महाराज के इसमें, इसका असर गलत पड़ता है कि आप सत्संग तो देते नहीं है, दवाई का नाम लेते जाओ, अगर उसको खाओगे नहीं तो कैसे रोग दूर होगा। मैं आपके बरखिलाफ नहीं कि आप भंगड़ा ना पाओ, गुरु महाराज के उसमें नाच सकते हो। यूट्यूब में बहुत बड़े ध्यान से सुनना यार। बार आप यूट्यूब में डालते हो, फेसबुक में डालते हो, मैं कभी फेसबुक में डालता है मास्टर डालता हूँ, मैं सत्संग के सिवाय और कोई बात नहीं करता हूँ। बाहर लोग बहुत अच्छे अच्छे बैठे थे, वो 80 लोग हैं, वो कहते थे इधर नाचने वाले हैं। महाराज ने लिखा है नचन कुदन मन का चाहो, ये मन की रेंज के अंदर की चीज है। अपने मन को अंदर लगाओ, भजन अभ्यास करो। सत्संग में हम क्या सीखते हैं? हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, डिग्री हासिल करते, बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं। ये रूहानी स्कूल कॉलेज है, यहाँ रूहानियत की शिक्षा दी जाती है। रूहानियत किसको कहते हैं? समानता, समानता, एक दृष्टि से देखना। भैया गल गलत है, इतनी पुरानी है, 40 साल की उम्र में है। आप कह सकते हो गुरु महाराज जी चले गए यहाँ से, वो तो अभी भी मौजूद है। गुरु महाराज जी हमारी हर हरकत को देखते हैं। वो अपनी मनमानी जो लोग कर रहे हैं, दुखी भी वही लोग हैं। जो अपनी मनमानी कर रहे हैं इस समय, दुखी वही लोग हैं। लोगों से इज्जत मत चाहो, लोगों को इज्जत दो, सम्मान करो उनका, तब आपको इज्जत मिलेगी। जो दूसरों की इज्जत नहीं करते हैं उसको कैसे इज्जत मिलेगी बताओ? इज्जत करना, सम्मान करना, ये महाराज की पूजा है। आप फूल तोड़कर तड़के ही और रख देते हो गुरु महाराज के चरणों में। वैसे झगड़ा है, राग द्वेष ईर्ष्या है, प्रेम भाव नहीं है। सत्संग रूहानी हमें प्रेम भाव सिखाती है, एकता सिखाती है। जो आप लोग झंडा चढ़ाते हैं इसका मतलब क्या होता है? एकता। गुरुवाणी में महाराज जी बहुत सुंदर लिखते हैं, हो अकत्तर मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिब लाई। इकट्ठे हो अकत्तर मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिब लाई। जो हमारे अंदर दुविधा है, और जब तक हम लिब नहीं लगाते हैं प्रभु से, जब तक हमारी दुविधा दूर नहीं होगी। जब तक दुविधा है, ना राम मिलेंगे ना माया मिलेगी, ये लोक और परलोक भी आपका दुखदायी होगा। हमारे अंदर जलन होती है, हमारे अंदर कमी है ये, तो इसको दूर करो, भजन अभ्यास करो। सुर शब्द का आपको युक्ति दी है महाराज ने। वे जो बोलता है खाना खाने के बाद उसके पेट में दर्द लग जाएगी। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान से सत्संग सुनो। आप क्या समझे कि हम भक्त हैं? भक्त किसको कहते हैं? जो गुरु का कहना मानता है, गुरु का वचन। गुरु क्या कहता है गुरबाणी में? कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काल तेरे कितने काम। महाराज कहे सत्संग कर और नाम की कमाएंगे, बाकी तेरे काम किसी काम नहीं आने। कल को हम नाच नहीं सकेंगे, फिर या नाचते नाचते टांग ही टूट गई, फिर बैठ के भजन करो, आप अपना कुछ बनाओ आगे के लिए। महाराज लिखते हैं ब्रह्मानंद जी, तुझको है दूर जाना। मैं अपने परिवार को, अपने भाइयों बहनों को, बच्चों को ये उपदेश दे रहा हूँ। तुझको है दूर जाना, पास में नहीं समाना, आगे नहीं ठिकाना, होगी बड़ी खुआरी, अब जान के चलन की कर लो सब तैयारी। आपने देखा है
मास्टर यूट्यूब पर आते हैं, हमारे में कोई भगड़ा नहीं डालता है, केवल 4 घंटे सत्संग वाले 4 घंटे सत्संग सुनते हैं। लोगों को मत बिगाड़ो, आपको इसकी सजा मिलेगी। आप भजन करो और दूसरों के आप जपो, अपना नाम जपाओ। हमारा मार्ग क्या, आप ग्रंथ पढ़ के देखो। यानी कि आप थोड़ा थोड़ा नाच लो, आपसे रहा नहीं जाता। नचने वाले की हड्डी, पंजाबी में लिखा कहावत है, नचने वाले की हड्डी नहीं आती, गाने वाले का मुंह। बोली मैं पावा, बोल कुड़िए तू। ना आप बिगड़ो ना दूसरों को मत बिगाड़ो। ये पैसा कमाने का, दुनिया की शोहरत बढ़ाई लेने का मार्ग नहीं है। तो आप, हमें अवसर मिला है गुरु महाराज की भक्ति का, भजन करने का, कब करोगे? अच्छे दिन पासे गए गुरु से रखीना हेत, फिर पछताया के हो जब चिड़िया चुकी खेत। हर बंदे को पता है कि मैं दूसरे से धोखा कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी कर रहा है। हम दूसरों को उपदेश देते हैं, अगर हम उस पर न चले तो दूसरों को उपदेश देने का क्या फायदा हमें? गुरु महाराज जी अभी भी है, अभी भी है, फिर भी होंगे। आज सच, जुगा सच, है भी सच, हो भी सच, वो कभी नहीं जाते हैं। शरीर छोड़ दो और तो बरकरार रहती है, जिसको गुरु परमात्मा कहते हैं। गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो गुरु को दूर जानते हैं और गुरु से दूर ही हो जाते हैं। मेरी बात बड़ी कड़वी होती है, पर आपके भले की बात है। ना आप बिगड़ो ना दूसरों को बिगाड़ो। आप नाम की कमाई करो और दूसरों से बिगड़ाओ। इसको कमा लावे कुड़िए, ले जा पुत्र, शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा है। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। जो लोग भजन नहीं करते हैं उसके लिए स्वामी जी महाराज लिखते हैं, ध्यान से सुनना। जो जो चोर भजन के प्राणी, सौ सौ दुख सह। हमारा समझा रहे हैं कि जो भजन नहीं करते हैं उनको 100 दुख सहने पड़ते हैं। जो जो चोर भजन के प्राणी 100 दुख सहे, आस निंद्रा सतावे उनको नित नित परम है। जो लोग आप भजन नहीं करते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, वो समझो लोगों को धोखा दे रहे हैं। महाराज लिखते हैं इसके लिए, जो हमने भगवान डाला हुआ है कफन, एक दिखाए जगत को, संसार को पेख दिखा रहा है कि मैं साधु हैं। पेख दिखाए जगत को, लोगों को बस कीन। आओ मत्था टेको, पैसे चढ़ाओ और करा न जाओ। लोगों को बस कीन, अंत काल काती कटे, बास नरक में लीन। और नरक से कभी नहीं बच सकता है। हर बंदे को बाजारी में धोखा दे रहा है। कितने दिन चलेगा वही है, ये थोड़े दिन चलेगा, फिर इसकी ठप हो जाएगी। इसलिए जितने भी आप लोग प्रचार के लोग हो, आप नाम की कमाई करो। रात को उठो 2-3 बजे, 4-5 बजे तक भजन करो, नाम की कमाई करो। जो आपके पास पैसा आता है उसको परमार्थ में लगाओ, नहीं तो मारे जाओगे। 10वें पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने, जब वो युद्ध हुआ था, सरसा नदी है हमारे कीर्तन के साथ, जितना भी धन था सेवा का इकट्ठा था, सामान्य था उसको लगाने के लिए। उसने कहा इसको सरसे में फेंक दो। उसने कहा हमारा इतनी माया है, सोना चांदी भी है, इसको कैसे फेंके? कहते अगर किसी के हाथ लागी उसके कुल नरक में चले जाएंगे, उसके कुल नरक में चले जाएंगे। तो जो आपको पैसा मिलता है बेटा का, कुछ परसेंट आप खर्च करते हैं। मेरे को एक संत मिले कि साधु को 10% ही खर्चना चाहिए, चलो 15 खर्च लो, बाकी सारा ही परमार्थ में लगाना चाहिए पैसा। जो भक्तों का पैसा हमारे पास आता है, अगर उनका पैसा नहीं परमार्थ में लगे, उनको भक्ति मिल नहीं सकती। और हमारे जैसे उनके अंदर राग द्वेष ईर्ष्या लोभ लालच उन भक्तों के अंदर ही होगा। हमने सत्संग सुन के हमारे को क्या लाभ हुआ? वही हमारे अंदर बेकार
लालच, मान बढ़ाई, वो तो हमारे अंदर अब भी है। कोई लाभ सत्संग का नहीं उठाया। अगर आपको कहा भाई अब नहीं बोलना भजन, तो आप नाराज होकर चल जाते हैं, आगे फिर नहीं आएंगे हम। बताओ आपने क्या सीखा भाई इसमें? यहाँ जो सत्संग में आते हैं, यहाँ हुक्म से रहना पड़ता है। जैसे मेरे को नारायण ने कहा कि महाराज 10 मिनट ही आपको देने हैं, मैंने कहा मैं 10 मिनट ही लूँगा। तो आपको सीखो सत्संग में, जो आपको महाराज ने दवाई दी है उसका सेवन करो, नाम की कमाई करो। हमारे अंदर हमारा दूसरों के प्रति हमारा जो चित्त है कोमल होना चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे को समझते हैं वैसे समझे। जब तक हमारे अंदर ऐसे गुण नहीं आते हैं, जब तक गुरु महाराज हमारे पर प्रसन्न नहीं होंगे। चाहे आप सोने की थाली चढ़ाओ, सोने की कड़छी चढ़ाओ, सोने का हाथ चढ़ाओ, कभी खुश नहीं होंगे हो जब तक दूसरों के प्रति हमारा प्यार मोहब्बत सत्कार नहीं होगा, हमदर्दी नहीं होगी। हमारे अंदर तो फर्क है। जब तक हमारे अंदर दुई है, हम जीवन में सफलता नहीं पा सकते हैं। दुई को निकालना पड़ेगा। दुई कैसे दूर होगी? महाराज लिखते हैं कि दुई यहाँ दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में तो नव्यास करो, उसको प्रगट करो ज्योत को, दुई खत्म होगी। जिन्हें दिल में दुई कटी, अंदरों विषय की जड़ बढ़ी, उधर नाम की चढ़ के गड्डी जिन्होंने टिकट कटा लेने। जब तक विषय बकारों में के जंगल में घूम रहे हो तो भक्त थोड़ा हो सकता हो, तो उनका ही भक्त है। इस चीज से ऊपर उठो, नाम की कमाई करो। साधु का जीवन होता है पर दूसरों के लिए, ना कि अपने लिए। तो संत साधु जहां जहां जाता है, साधु किसको बोलते हैं? स्वामी चरणदास जी महाराज फरमाते हैं, साधु वही जो काया साधे, ताज आलस और बात वाले। काया साधने का मतलब नहीं कि आप भूखे रहो, टूणियाँ ताको, ये 9 दरबार से अपनी सूची को निकालो अभ्यास से, वो साधु है। कपड़े से साधु नहीं बनता है, साधु आप भी हो सकते हैं। आप अभ्यास करो, आप देखो कि हम निकल रहे हैं 9 द्वारों से। 9 द्वारों में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, विषय विकार ही भरे हुए हैं, गंध है ये। हम सब लोग गंदगी में बैठे हुए हैं। इस गंदगी से निकलने के लिए हमें महाराज ने युक्ति दी है, सुर शब्द का मार्ग। आप कहते हैं कि हम थोड़ी आरती विनती कर लेते हैं, सब आरती विनती करने चाहिए। आप आरती विनती करते हो, करनी चाहिए। क्या आप बदले हो? आप पुण्यदान भी करते हो, क्या आपके अंदर परिवर्तन हुआ है? जो महाराज ने वचन किया कि नाम की कमाई करो आप, उससे परिवर्तन होगा। जब तक हमारा मन मैला है, इसमें बेकार उठेंगे, बेकार उठेंगे इसमें। आपको सबको पता है कि हमारे अंदर बेकार उठ रहे हैं। कारण क्या है कि हम भजन व्यास नहीं करते हैं, इसलिए बेकारों का धुआं हमारे अंदर से निकलता है। जलन है हमारे अंदर कि हाय ये कैसे खाते हैं, इनको कैसे मानते हैं। ये बात निकाल दो अपने मन से। आप वो काम करो जिससे आप ये लोग भी और प्रलोक भी आपकी इज्जत हो, शोभा हो, और नाम की कमाई होगी गुरु भक्ति से। हम गुरु थोड़ा कोई, हम तो सेवादार हैं, एक सिपाही की तरह हैं। गुरु परमात्मा सदगुरु महाराज जी का हमें ध्यान देते हैं। जो गुरु बनते हैं वो तो आगे चल ही नहीं सकते हैं। गुरु किसको कहते हैं? जिसमें सुप्रीम पावर होता है गुरु, सारी शक्ति होती है। नदी को समुद्र आप कैसे कह सकते हो? और जब वो समुद्र में मिल जाएगी तब समुद्र बनेगी। वो समुद्र के ऊपर पता नहीं कितने सैकड़ों टन, हजारों टन जहाज उसके ऊपर चलता है, बाहर लेकर, वजन लेकर। सुप्रीम पावर गुरु यानी परमेश्वर है। अपने आप को जो गुरु समझता है उसका फ्यूज उड़ जाता है। जब फ्यूज उड़ गया, ना माइक चलेगा, ना पखा चलेगा, ना टीवी चलेगी। कितने लोग हैं उनका फ्यूज उड़ गया है। हम लोग पहले प्रारब्ध लेके आए हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी शरीर में रखते, पहले बने प्रारब्ध, पाछे बने शरीर। तुलसीदास अजन्मानी बनते थी। जो हमारी प्रारब्ध है उसे के अनुसार हमें मिलेगा। जिस काम के लिए आप निकले हो वो काम करो। अगर नहीं करोगे तो मारे जाओगे। बहुत अच्छा अवसर है, यही तेरी अवसर, यही तेरी वार। घट पीतर देख बचार, कहे कि जित के हार बहुविधि के हो पुकार पुकार। जो आप करते हैं वही दूसरों को उपदेश दे। मैंने इनसे सुना वही बोल दिया, नहीं ऐसे मत करो।
अपने आप को भी तो खाना दो ना दूसरे को दो। नाम जपो, आप जपो, अपना नाम जपाओ। तो मेरी विनती है, मैं फिर दोबारा फिर विनती कर देना कि 28 फरवरी पीर मशेला यानी 20 सप्ताह के पीछे आश्रम है गुरु महाराज का, वहाँ सत्संग और भंडारा होगा 28 तारीख को। पिछले साल भी उद्घाटन हुआ था। सभी संतों को, सभी संगत को के चरणों में विनती है कि जरूर कृपा करनी। 28 तारीख के दोपहर का प्रोग्राम होगा। सदाई को भी आप आ सकते हो। रात को जो संत महापुरुष वहाँ रहने का भी है साधन, तो आप जरूर आना। तो भले जयकारा और श्री गुरु महाराज की जय। एक और दुखद सूचना है, हमारे गुरु भाई जो साधु राम जी थे वो कल शरीर छोड़ गए हैं। तो हम उनके लिए महाराज से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी उन्होंने आपकी बहुत सेवा की है, तो आप उन पर कृपा रखना, उनकी रूह को संभालना, तो हमें अपने चरणों में लगा कर रखना। जितनी संगत आई हुई है सब पर सच्चे पातशाह कृपा करना। हम पापी गुनहगार लोग हैं, भटके हुए हैं, आप कृपा दया मेहर करके अपने चरणों में जोड़ कर रखना। हम सब मिलकर रहें, सबसे प्रेम करें, एक दूसरे के काम आए, कि आप ही कृपा कर सकते हैं कि हमें ऐसी समस्या नहीं है। तो बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज की जय। सच्चे